जो मुसलमान दिन भर में 5 बार अपनी जमीन चूमता है, अपने मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ता, उस मुसलमान पे ये उंगली उठाते हैं और उसी जगह पे देवेंद्र सिंह जो इनका जीजा है उसको ये छोड़ देते हैं। इन अंध भक्तों का खून केवल मुसलमानों के नाम पे खौलता है, उसके अलावा कोई भी मामला हो जाए इनका खून नहीं खोलता। भले हमारे देश के जवान 20 शहीद हो जाएं तो भी इनका खून नहीं खोलेगा। और सबसे बड़ा, इस पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रचार करने वाले यही हैं। इनका नाम है अंध भक्त। ये अंध भक्त ऐसे हैं, ये दिन भर में 100 पोस्ट करेंगे। उन 100 पोस्ट में से 99% जो पोस्ट होती है वो मुसलमान और इस्लाम के संबंधित होती है। एक तरह से इन्हें अपने खुद के ग्रंथों का, खुद के वेदों का, खुद के श्लोकों का इनको ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इस्लाम का पूरा कुरान इन्होंने पढ़ रखा है। उसमें क्या क्या है वो सारी चीजें ये अपना ज्ञान प्रदर्शित करते रहते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात, ये गाली खाने में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 1 नंबर पे आते हैं। एक्चुअली नासा ने ये कहा है कि ये जो प्रजाति है ये इनका अवतार हुआ है, ये पैदा नहीं हुए हैं, ये किसी भी मनुष्य से पैदा नहीं हुए, किसी भी जानवर से पैदा नहीं हुए, ये अवतरित हुए हैं। जैसे इनके बाप अवतरित हुए थे वैसे ही ये अवतरित हुए हैं। और इनका अवतार इस कलयुग में इसीलिए हुआ है कि ये दिन भर रात भर बैठ के गालियां खाएं। इनका एक बार गाली से पेट नहीं भरता। ये एक पोस्ट पे 100 गालियां खाते हैं, फिर दूसरे के पोस्ट पे 100 गालियां खाते हैं। ऐसा दिन भर में अगर 5-6 हजार गालियां अपने माँ बाप को ना खिलवाएं तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। इस प्रजाति में सबसे खूबसूरत बात यह है, इतने बेशरम होते हैं, इतने निर्लज्ज होते हैं, इनको हर जगह से दुत्कारा जाता है, पिछवाड़े लात मारी जाती है, उसके बाद भी इनको तृप्ति नहीं होती। ये बार बार मुंह उठा के चले आएंगे और जिसके पोस्ट पे आएंगे उससे बोलते हैं, उनसे कहते हैं कि तू निकल यहां से। ये आए हुए हैं उनके पोस्ट पे मुंह उठा के और इनको कहते हैं कि चल निकल। तो ये दुर्दशा है इनकी। इन अंध भक्तों का खून केवल मुसलमानों के नाम पे खौलता है, उसके अलावा कोई भी मामला हो जाए इनका खून नहीं खोलता। भले हमारे देश के जवान 20 शहीद हो जाएं तो भी इनका खून नहीं खोलेगा, क्योंकि जिस चाइना से हमारी लड़ाई थी वहां पे मुसलमान नहीं थे। अगर यही गलती से पाकिस्तान होता तो अभी पूरे रास्ते कैंडल मार्च, पूरे रास्ते आंदोलन, पूरे रास्ते तांडव हो रहा होता। लेकिन ये अंध भक्तों को ये नहीं पता कि एक पार्टी और एक समाज, एक समुदाय के विरोध करने से अच्छा आप देश के साथ खड़े रहते हैं। मैं आज आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं जो मुझ पे आरोप लगाया जाता है कि मैं स्टंटबाज करता हूं, मैं अफवाहें फैलाता हूं, मैं केवल बड़ी बड़ी बातें करता हूं। अगर मैं स्टंटबाज होता, अगर मैं सिर्फ स्टंट करता तो उसका रिजल्ट नहीं आता, परिणाम नहीं आता। मैंने मजदूरों की आवाज उठाई, बांद्रा में मजदूरों का आंदोलन हुआ, उसके बाद तुम्हारे जो दिल्ली के बाप बैठे हैं उनको झुकना पड़ा। ये स्टंटबाज का रिजल्ट था कि उनको ट्रेनें और बसें चलानी पड़ी। ये मेरी हैसियत है। मैं स्टंटबाजी करता हूं तो तुम्हारे पिछवाड़े लाल होता है और तुम्हें झुकना पड़ता है। ये रिजल्ट होता है। इसकी वजह से आज पब्लिक का सपोर्ट है, इसकी वजह से आज मजदूरों का सपोर्ट है। पूरे भारत में एक बहुत बड़ी तादाद समर्थन में मुझे मिलती है। मैं काम करता हूं मेरे देश के हित के लिए, मैं काम करता हूं मेरे इंसानियत, भारतीय एकता, अखंडता को बचाने के लिए। इसके लिए शायद आप लोगों की जलती है। इनको सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि मैं मुसलमानों के साथ क्यों खड़ा रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त, सबसे बड़ा देश को मानने वाला इंसान है। जो व्यक्ति इस जमीन पे पैदा होता है, इस जमीन को दिन भर में 5 बार इस जमीन को चूमता है, उसके साथ साथ इस जमीन के ऊपर अपनी सारी चीजें करते हैं और मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ता, इसी जमीन में कब्र बना के उसमें दफन हो जाता है, उस व्यक्ति को हम देशद्रोही कहते हैं। ये खास तौर पे अंध भक्तों की एक जमात है जो इस मुसलमानों को देशद्रोही कहती है। जो मुसलमान दिन भर में 5 बार अपनी जमीन चूमता है, अपने मरने के बाद भी ये जमीन नहीं छोड़ता, उस मुसलमान पे ये उंगली उठाते हैं और उसी जगह पे देवेंद्र सिंह जो इनका जीजा है उसको ये छोड़ देते हैं। जो आतंकवादियों के साथ पाया जाता है उसकी सरकार में, अंध भक्तों के जैसे देशभक्त सरकार में सबूत जमा नहीं हो पाते, चार्जशीट दायर नहीं हो पाती। मैं कहता हूं अगर देवेंद्र सिंह के गाड़ी में अगर जेएनयू या फिर जामिया इस्लामिया के छात्र मिले होते तो शायद उसको जमानत नहीं मिलती, लेकिन आतंकवादी मिले जो इनके चुनाव में मदद करते हैं, दंगे कराते हैं, देश पे हमला करते हैं और ये उस शहीद हुए हमारे सैनिकों के नाम पे वोटों की भीख मांगते हैं और सत्ता में आते हैं। शायद इसके लिए देवेंद्र सिंह को जमानत मिल गई। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की छवि इतनी सत्यानाश हुई है चीन की वजह से, जो हमारी जमीन उन्होंने हड़पी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद आके ये कबूल किया है कि हमारा कोई विवाद ही नहीं है, हमारे कोई वहां पे जमीन हमारी किसी के कब्जे में नहीं है, चीन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई झगड़े ही नहीं है।
तो ये 20 जवान आखिर शहीद किस नाम पे हुए? देश शर्मिंदा है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपने आप को 56 इंची कहते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया वो 56 इंच सीना था या पिछवाड़ा था। मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि देश में देश को तोड़ने वाली सरकार है। सेना को बदनाम कर दिया, उनकी शहादत को खत्म कर दिया। जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने अपने बेटे खोए हैं, उनको आज कैसा महसूस होता होगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये वही लोग हैं, एक्चुअली सत्ता जो है वो बे औलादों के हाथों में है, जिनको औलाद का फर्क, औलाद का दर्द नहीं पता होता है, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। अगर मोदी जी ने जो खोए हुए सैनिक है उनको अपना परिवार समझा होता तो आज युद्ध की घोषणा, या नहीं युद्ध तो कम से कम उनको एक करारा जवाब दिया जाता था। इनके अंडभक्त फेसबुक पे चिल्लाते हैं 1962 में भी चीन ने जमीन हड़पी थी, तो बेटा उस समय युद्ध लड़के हमने, वो हार हुई थी, उसके बाद वो जमीन हमारे हाथ से गई थी। उस समय युद्ध हुआ था। कम से कम इस बार बिना युद्ध हुए हमारे सेनाओं को मरने दिया और उसके बाद हमने जमीनें छोड़ दी। ये सबसे बड़ा कलंक है हमारे देश के ऊपर, और ये आज तक सही में मोदी है तो मुमकिन है, आज तक इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आज सभी से कहना चाहता हूं कि आप सबको ये समझने की जरूरत है कि देश का जो एक माहौल है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने गंद मचा के रखी हुई है, गंदगी फैला के रखी हुई है। आज इस देश को बायकॉट बीजेपी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जब तक इस देश में रहेगा और तब तक इस देश का कोई विकास नहीं हो सकता है। मजदूरी, आज महंगाई इस लेवल पे है कि आप कुछ खरीद नहीं सकते हो, लोगों के जेबों में पैसे नहीं है, और हम बनेंगे विश्व गुरु, वो विश्व गुरु जिसको नेपाल भी आके पिछवाड़े गोली मार के चला जाता है। नेपाल हमारा भाई था, चीन हमारा भाई था, उनके साथ हमारे संबंध खराब करने वाले भारतीय जनता पार्टी। आज विश्व के अंदर हमें हंसते हैं हम पे लोग, एक इंडियन बोलने के बाद, भारतीय बोलने के बाद लोग हंसते हैं हम पे कि हमने किस बेवकूफों को सत्ता दे दी है। आम जनता मर रही है, सरकार जो करोड़ों अरबों रुपया है वो उद्योगपतियों को भेज रही है। ये सारी दिक्कतें हैं हमारे देश में। आज कोई खास विषय नहीं था। जाते जाते केवल इतना कहना चाहूंगा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता हूं, मैं उनके किसी मुख्यमंत्री से नहीं डरता हूं। मेरा जो आप बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लें, मेरी आवाज इसी तरह से चलती रहेगी और इन अंध भक्तों का मैं तबीयत से बजाता रहूंगा। आज मुझे भारत के संविधान पे विश्वास है और इसी संविधान ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अपनी बात रख सकता हूं डंके की चोट पर। जिनके आवाज में दम है वो आवाज उठाएं। इस देश को इस समय भाजपा जो बर्बाद कर रही है उससे बचाने की जरूरत है। जय हिंद,